नमस्कार। अंत ही आरंभ है। हर एक अंत एक नए आरंभ का संकेत है। द्वापर का वह दुखदाई अंत जब श्री कृष्ण इस धरती से विदा हुए थे, उस समय धर्म का दीप मंद पड़ गया था। कृष्ण के विरह में सभी पांडव इस संसार का मोह त्याग दिए थे। उस समय हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अर्जुन के वंशज उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, जिनका जन्म कृष्ण की महिमा से और उनकी मृत्यु भी कृष्ण भागवत भक्ति में हुआ। तो जिस समय महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, उस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के वंशजों को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने पांडवों के वंश को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उत्तरा के गर्भ को अपनी शक्ति से ढक दिए थे, जिससे उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ महाराज परीक्षित के शासन काल में हुआ था। इनके शासन काल में कभी कोई अधर्म नहीं हुआ, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। एक श्राप, एक अपमान और एक ब्राह्मण बालक का प्रतिशोध उस घटना को सामने लाया, जिससे मानवता का नया युग कलयुग का प्रारंभ हुआ। महाराज परीक्षित इतने धर्मपरायण राजा थे कि उन्होंने कलयुग का भी प्रभाव रोक दिया था। कलयुग को 4-5 ऐसा स्थान दिए थे जहां वह रह सकता था, जैसे कि द्वेष, मदपान, पराई स्त्री का संग, हिंसा और धन। इन सभी जगहों पे कलयुग रहता था, लेकिन उनके शासन काल में कभी भी वह चारों तरफ नहीं फैला और महाराज परीक्षित अपने राज्य और अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। कुछ समय के बाद महाराज परीक्षित वन में शिकार खेलने गए। वहां पे उन्हें शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत ही जोर का भूख और प्यास लग गया। उसी वन में उन्हें एक कुटिया देखी। उस कुटिया में जब वह गए तो वहां पे एक सिद्ध पुरुष अपनी आंखों को बंद करके आसन पे बैठे हुए थे। उसी समय राजा परीक्षित पीने के लिए पानी मांग लिए, लेकिन वह सिद्ध पुरुष कोई जवाब नहीं दे पाए। राजा परीक्षित को बहुत ही बुरा लगा। उन्हें अपमानित महसूस हुआ कि मैं राजा हूँ, ना तो मुझे बैठने के लिए आसन दिया गया है और ना ही पानी। ये सोचते सोचते एकाएक उन्हें उस ब्राह्मण पे बहुत ही क्रोध आया। इसी कारण वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश एक मरा हुआ सांप उस ब्राह्मण के गले में डाल दिए और वहां से अपनी राजधानी को चले आए। इधर उन कौशिक मुनि का पुत्र कुछ ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। उस बालक को जब यह पता चला कि राजा परीक्षित के द्वारा मेरे पिता का दुर्व्यवहार किया है, तब वह क्रोध में कौशिक नदी का जल आचमन करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। इतना कुछ बोल करके अपने आश्रम पर आया और अपने पिता को उस अवस्था में देख करके वह बालक रोने लगा। तब धीरे धीरे श्रमिक मुनि अपनी आंखों को खोले और देखे कि उनके गर्दन पे एक मरा हुआ सांप रखा था। उस सांप को हटा करके अपने पुत्र से पूछे कि बताओ क्या बात, क्यों रो रहे हो। तब उस बालक ने अपने पिता को सारा वृतांत सुनाया। उस समय श्रमिक मुनि अपने पुत्र को बोले कि तुमने पाप किया है, उनकी छोटी सी गलती का तुमने उन्हें उतना बड़ा दंड दिया। वो तो भूख और प्यास से व्याकुल होकर के आश्रम पर आए थे। महामुनि श्रमिक को अपने पुत्र के अपराध का बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। इधर राजा परीक्षित भी अपने कर्मों के कारण बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने निरपराध ब्राह्मण के ऊपर बहुत ही नीच व्यवहार किया है। उनके अपमान के कारण शीघ्र ही मुझे कोई ना कोई विपत्ति अवश्य आएगी। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम चला कि ऋषि कुमार के श्राप के कारण बहुत जल्द मुझे तक्षक नाग डसेगा। तब उन्होंने सोचा कि बहुत ही अच्छा हुआ, मैं इस संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे वैराग्य होने का कारण मिल गया है, और गंगा के तट पे आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। समस्त आसक्तियों का तो उन्होंने पहले ही त्याग कर दिया था। उस समय इस त्रिलोक को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे पधारे। तब राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। यदि अब तक्षक नाग भी आकर के मुझे डस लेगा तो मुझे अब कोई परवाह नहीं है। इसलिए आप सभी भगवान के लीलाओं का मेरे सामने गायन करें। पृथ्वी के महान सम्राट जब इस प्रकार आमरण अनशन पर बैठ गए, तब वहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे उन सब ने विचार किया कि भगवान के भक्त परीक्षित जी जब तक इस नश्वर शरीर को छोड़कर
भगवत धाम नहीं चले जाते तब तक हम सभी यहीं पे रहेंगे। उसी समय पृथ्वी पर विचरते हुए भगवान सुखदेव जी वहां पे प्रकट हुए। तब राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी सेवा याचना की, पूजा की और बोले कि मात्र मेरा जीवन 7 दिन ही शेष रह गया है, इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मैं मृत्यु की ओर नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ सकूं। धीरे धीरे गंगा के तट पर हजारों अर्षगण उपस्थित हुए और उसी गंगा के तट पर पहली बार शुरुआत हुआ श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, जिसे सुन करके राजा परीक्षित मृत्यु की ओर नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ रहे थे। 6 दिन के बाद राजा परीक्षित पूर्ण रूप से शांत हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। मैं वह बालक जिसे श्री कृष्ण ने गर्भ में बचाया था। और फिर वहां पे तक्षक नाग आया, राजा को डसा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और यहीं पे राजा परीक्षित की जीवनी सदैव के लिए समाप्त हो गई, जो किसी श्राप से नहीं बल्कि ज्ञान से मुक्त हुआ।